नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आज हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे समय में जब कांग्रेस का अस्तित्व संकट में है, बड़े-बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा कितना असर दिखाएगी, कितना असर डालेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में और राहुल गांधी को कितना स्थापित कर पाएगी। मैं पहले आपको कुछ जानकारियां भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू होकर श्रीनगर तक चलेगी और 3570 किलोमीटर देश के 12 राज्यों को कवर करेगी। इतने बड़े भूभाग को कवर करते हुए ये यात्रा कितना असर छोड़ेगी, जहां एक ओर बीजेपी और उसका संगठन सत्ता में, केंद्र में, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जो कि आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। प्रचारक के बारे में भी थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। प्रचारक आरएसएस के लिए घर-बार छोड़कर फुल टाइम कार्य करता है और ऑफिस में ही खाना, पीना, रहना, लोगों से मिलना और अपने मिशन को आगे बढ़ाना प्रचारक का दायित्व होता है। तो एक तरफ मोदी जैसा प्रखर वक्ता प्रचारक आरएसएस के रह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और बीजेपी जिसका मजबूत संगठन का ढांचा और कार्यकर्ता 2024 के इलेक्शन में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ बीजेपी, उसके पदाधिकारी जहां मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहां एक अच्छी शुरुआत देश का मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। माननीय राहुल गांधी द्वारा पेरमदूर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मारक पर प्रार्थना करने के बाद, यानी अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते हुए यात्रा में हिस्सा ले रहे, पहुंच चुके हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है और जैसा कि मैंने बताया, यात्रा 12 राज्यों को कवर करेगी। एक और जो पहलू है कि यहां कांग्रेस का झंडा नहीं होगा और कांग्रेस ने कहा यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। इसके नेतार्थ क्या हैं? इसके नेतार्थ कि सब लोग इसमें जुड़ सकते हैं, कोई किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, इसमें सम्मिलित हो सकता है, इसके साथ चल सकता है और महंगाई, बेरोजगारी जो मुद्दे हैं उनको जनता के सामने रखने का प्रयास, ये जनता को इन मुद्दों पर अपने साथ जोड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है यात्रा इसलिए जरूरी है
कि देश में नकारात्मक राजनीति आ गई है। हिंदी के दो शब्द, नकारात्मक और सकारात्मक। क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है, ये तो दर्शक तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। और यहां तक कहा जा रहा है कि जनता से जुड़े असली मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री कोई बात नहीं करते हैं, मन की बात करते हैं, विद्यार्थियों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो असल समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर नहीं बोलते हैं। कांग्रेस का ऐसा आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर और बीजेपी पर। अब देखिए आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी, और मैं समझता हूं 118 नेता जिनके नाम दिए गए हैं राहुल गांधी के साथ साथ चलेंगे। एक अच्छा प्रयास है। पैदल चलकर जब आप निकलेंगे, उस इलाके की जनता के साथ कनेक्ट करेंगे, जनता आपसे कनेक्ट करेगी। वहां बुद्धिजीवी वर्ग भी होगा और एक मजदूर भी होगा। किस तरीके से संवाद कायम करेगी कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। खाली यात्रा होती और संवाद कायम नहीं होता देश की जनता के साथ, तो यात्रा बेमानी हो जाएगी। कहीं ना कहीं कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा जिस रास्ते से यात्रा गुजर रही है, उसके दाएं बाएं आगे पीछे जनता के साथ संवाद कायम करना होगा, जनता को अपने साथ जोड़ना होगा। बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने इस समय है। वहीं कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव भी 2024 का लिटमस टेस्ट होगा। ये तय करेंगे दिशा 2024 की। और कन्याकुमारी से कश्मीर, श्रीनगर तक 118 नेता कांग्रेस के राहुल जी के साथ चलेंगे। ये बात अलग है कि कांग्रेस कहती है कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक लाभ लेना नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई भी यात्रा होती है, चाहे वो अडवाणी जी की रथ यात्रा हो, चाहे अखिलेश की साइकिल यात्रा हो, हर यात्रा का एक मंतव्य, एक मकसद, एक उद्देश्य होता है। और मैं समझता हूं भारत जोड़ो यात्रा का भी अपना उद्देश्य है कि कांग्रेस जो हाशिए पर चली गई है और जिस तरीके से बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता छोड़कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे में जनता के साथ कनेक्ट करना, जनता के साथ संवाद कायम करना। मैं कई टीवी चैनल पर इस बात को रख चुका हूं कि कांग्रेस जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है। जिस तरीके से बीजेपी और बीजेपी का आईटी सेल और प्रचार तंत्र उन्हें पप्पू बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। और तो और अभी कल परसों जब आप देखेंगे दिल्ली में कांग्रेस की रैली हुई, वहां जब हम धारा प्रवाह बोलते हैं तो कई बार जीभ इधर उधर लड़खड़ा जाती है और कुछ गलतियां हम करते हैं। वहीं बीजेपी का आईटी सेल पूरी नजर गड़ाए हुए था जब राहुल गांधी मंच से बोल रहे थे और जहां वो गिना रहे थे पेट्रोल इतने रुपए लीटर था, डीजल इतने रुपए लीटर था, दूध इतने रुपए लीटर था, उसी में कहते कहते वो कहते हैं आटा इतने रुपए लीटर था। भले ही उन्होंने तुरंत उसे करेक्ट किया, लेकिन उन्होंने करेक्ट किया और केजी आप 1 सेकंड के अंतराल पर ही देखेंगे, आपने वो वीडियो देखा हो तो अपने आप को राहुल गांधी ने करेक्ट किया है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का आईटी सेल
और मीडिया मैनेजमेंट उस ताक में बैठा था, उसने उसमें काट छांट कर कर वो लीटर वाला जो शब्द था उसको ट्रोल करने की कोशिश की, हाईलाइट करने की कोशिश की। लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के आईटी सेल ने सटीक और सही जवाब दिया, तुरंत हरकत में आया और उनका पूरा वीडियो जनता के सामने पेश किया, प्रस्तुत किया। यही नहीं रुका कांग्रेस का आईटी सेल, उसने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस तरह की जो गलतियां की गई हैं, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने, जहां गिरिराज सिंह बोल रहे थे, तो कांग्रेस के मीडिया सेल ने उनको भी नहीं बख्शा और उनका भी वीडियो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर आ गया, जो उन्होंने गलती की थी कि आतंकवादियों का समर्थन और उसमें प्रधानमंत्री जी को कोड किया गया था, जबकि वो गलत था। तो जब इस तरह का जवाब मीडिया सेल कांग्रेस का दे रहा है, इससे लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपने आप को करेक्ट किया है, मजबूत किया है। पहली बार देखने को मिला कि सटीक और सही टाइमिंग के हिसाब से कांग्रेस के मीडिया सेल ने उसका जवाब दिया और बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। जब देखा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत सारे वीडियो उन्होंने पूरा क्लिप डाली और माननीय अमित शाह का और गिरिराज सिंह का और तो और बहुत सारे पत्रकारों को भी अपना ट्वीट जो उन्होंने किया था वो डिलीट करना पड़ा, मीडिया चैनल्स को वापस लेना पड़ा। पहली बार इस तरह का मजबूत जवाब कांग्रेस की तरफ से देखने को मिला और बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा और जो बात उन्होंने कही थी, क्यों इससे पहले आप अगर इतिहास में जाएंगे तो इधर आलू डालिए उधर सोना निकलेगा, वो काफी वायरल किया गया बीजेपी द्वारा। जबकि उस वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा हो ध्यान से, तो उसमें भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं कोड किया था। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री ने वायदा किया था मोदी जी ने कि इधर से आलू डालोगे इधर से सोना निकलेगा, इतनी इनकम बढ़ जाएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन बीजेपी के मीडिया सेल ने वो काट छांट कर कर सिर्फ इतना सा कि इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा, काफी वायरल किया, जन जन तक पहुंचाया और जो राहुल गांधी की छवि है उसमें पप्पू बनाने की कोशिश की। शायद कांग्रेस ने उससे सीखा है और अपने आप को करेक्ट करते हुए जो जवाब देने की शैली है बीजेपी के आईटी सेल को, उसी भाषा में जवाब दिया और बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। ऐसे संदर्भ में इस समय भारत जोड़ो यात्रा जनता से कनेक्ट करने का एक मुफीद अवसर है और मैं समझता हूं मीडिया दिखाए न दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जमीन पर आपकी उपस्थिति, आपका काम और काम बोलता है। जब आप 12 राज्यों से होकर यात्रा गुजरेगी, 3570 किलोमीटर की लंबा सफर तय करेगी। ज्यादा से ज्यादा कोशिश होनी चाहिए कांग्रेस की कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संवाद कायम करे। और तो और मैं ये कहूंगा कि जिस राज्य में ये यात्रा पहुंचनी है, उस राज्य में पहले से छोटी-छोटी यात्राएं, पद यात्राएं, वहां की लोकल लीडरशिप को मैंडेटरी होनी चाहिए। यानी एक मार्गदर्शन कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व से अपनी जो इकाइयां हैं उनको मिलना चाहिए कि जैसे ही यात्रा मान लीजिए दिल्ली पहुंचेगी, तो दिल्ली में उससे पहले छोटी-छोटी यात्राएं, पद यात्राएं ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर इस तरह की हों और जिस दिन यात्रा दिल्ली पहुंचे या जिस भी प्रदेश में पहुंचे, उस प्रदेश में पहले बहुत सारी कवायद वहां का लोकल लीडरशिप या वहां के कांग्रेस के कार्यकर्ता और लोकल लीडर अंजाम दें, जिससे एक मजबूती इस यात्रा को मिले और तभी इस यात्रा को सार्थक माना जाएगा। राहुल गांधी के भी अस्तित्व का प्रश्न है।
जिस तरीके से पप्पू साबित करने की कोशिश में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है, ये यात्रा कहीं न कहीं राहुल को भी स्थापित करने में मदद करेगी, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और कांग्रेस की जो कनेक्ट करने की, जैसा मैं बार-बार कई चैनलों पे मैंने बोला कि कांग्रेस को कनेक्ट करना होगा, करेक्ट करना होगा। कांग्रेस अपने आप को आईटी सेल को करेक्ट किया है और कनेक्ट करने के लिए पद यात्रा शुरू की है। अब ये भविष्य बताएगा और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर अ, अवगत कराएँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी समझ में आता है, जो भी आपकी राय है, हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे हमें फीडबैक मिलता रहे और पुनः मैं गुज़ारिश करूँगा कि इस यूएनएन भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हमारा वजूद या इस तरह की विवेचना, राजनीतिक जो हालात हैं, उनसे आपको अवगत कराते रहें। पुनः मैं गुज़ारिश करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत, धन्यवाद।